और फिर अपने भाई को कहती है कि तुम तो कह रहे थे कि मुझे भूख नहीं है और इतना ज्यादा खाना खा गए। तुम तो कह रहे थे तुम्हें भूख नहीं लग रही, तो फिर इतना खाना क्यों खा रहे हो? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी सुमैर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम पहले ड्रामों का पोस्टमार्टम किया करते थे, लेकिन आजकल हम फिर से इसी ट्रैक पर वापस आ गए हैं और ड्रामों का करने लग गए हैं पोस्टमार्टम। तो आज की इस वीडियो में हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल झूम का। और कमेंट सेक्शन में इंडिया से बहुत सारे लोग ये भी लिख रहे हैं कि ये ड्रामा आज से 20 साल पहले बनने वाले स्टार प्लस के ड्रामे की कॉपी है। ये खबर सच्ची है या झूठी, ये भी आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले करते हैं इस ड्रामे का आलू कीमा। कीमे वाली कढ़ाई जो है वो चढ़ा ली है चूल्हे पे। आर्यन अपने दोस्त पर गुस्सा कर रहा होता है और कहता है कि मरियम को तुमने मेरी तरफ से फूल क्यों भेजे, और वो आगे से कहता है कि कमान से निकला हुआ तीर और महबूबा को भेजे हुए फूल कभी वापस नहीं आते। अरे भाई, अगर महबूबा आशिक समझकर वो फूल रख ले तो चल जाता है, और अगर वो गुस्से में अपने भाइयों को बता दे तो आपको ये कहकर अपनी जान छुड़ानी पड़ती है। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। और डॉक्टर मरियम और उसकी दोस्त आपस में बैठकर ये बात कर रहे होते हैं कि हम डॉक्टर्स की भी क्या जिंदगी है, वैलेंटाइन डे पर भी हम अकेले बैठे हुए हैं। लो जी, आप डॉक्टरों की तो जिंदगी है, अच्छा खासा बंदा चलकर आपके पास आता है, उससे आप ये कहकर काट कूट के पासे कर देते कि आपकी दोनों किडनीज आपस में लड़ रही हैं, एक किसी को निकालना पड़ेगा, तो बंदे का कट के ना एक कदा गुर्दा बाहर कट के 2-2.5 लाख दा बेच के आईफोन ले लेंदे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और नौजवानों में मोहब्बत के तजर्बे बांटने वाले प्रोफेसर साहब की अपनी बीवी 30 साल पहले उनको छोड़ के जा चुकी, और 30 साल गुजर गए, उसके बाद एक भी नहीं फंसी। मैं सिंगल था, सिंगल हूँ और सिंगल ही रहूंगा। है किसी लड़की में इतना हिम्मत तो मुझे पटा के दिखा दे। क्या? चलो जाके इलाज कराओ। आर्यन डॉक्टर मरियम को कह रहा होता है कि आप बहुत केयरिंग है, और आगे से वो कहती है कि सारे डॉक्टर ही केयरिंग होते हैं। चल झूठी, आपके सामने मरीज मर रहा होता है और आप मैसेज पे लगी होती है और कहती है ये पुलिस केस है, पुलिस आएगी तब इलाज होगा। मरियम की दोस्त उसे कहती है कि अगर आर्यन की आवाज तुम्हारे दिल पर दस्तक दे रही है तो उसे रोको मत, आने दो, तो सीधे तरीके नाल इन्हें समझाएंगी तो इन्हें समझ आएगी ना। मरियम अपने भाई से पूछ रही होती है क्या तुम वीकेंड पे फ्री हो, तुम्हें किसी से मिलवाना है। ओ बीबी, एने क्या इतवार वाले दिन हलवा पूड़ी लानी होती है, ए वेले नकम्मा, एदे कोई पूछ ले ना आजकल की कर रहे हैं। और बड़ा बिजी होता हूँ भाई, करता क्या है, 6 दिन वेला 1 दिन छुट्टी। जब मरियम अपने भाई को पकड़वा लेती है और पुलिस वाले उसके भाई को लेके जा चुके होते हैं, तो पुलिस वाला आराम नाल खल जाता है मरियम को और सोचता है ना बंदा ना बंदे दी जात, ट्राई मारन के हर जे और मजलूमा दा सहारा बनना सबसे बड़ी नेकी है। अगर इन्हें हाँ कर दी थी तो ठीक है, शोर पाता तो मैं भी कह देंगा बाजी डर गई, बहन डर गई। और मरियम इसी पुलिस वाले को कहती है कि मेरे भाई का ख्याल रखना, मैं कोशिश करके फौरन जमानत करा लूंगी। ओ बीबी, अगर तू बाहर ही कटाना सी ते अंदर कराने दी की लोड़ सी। मजा तो तब आता जब तू इसी पुलिस वाले को 5000 पल्ले से देती और कहती 2000 ओदी जेब चू कढ लईओ ते ओदी तशरीफ ते अन्ने लित्र मारो कि दोबारा कदी किसी कुड़ी ते गंदी नजर ना पाए। और इन भाई साहब की बोंगियां तो आपने चेक ही की होंगी, पहले एपिसोड से लेकर अब तक एक ही डायलॉग है, किस मुसीबत में डालने लगे हो, मैं कल ही फ्लाइट करा के लंदन चला जाऊंगा। ये कहते कहते भाई साहब थाने के हवालात में बंद हो जाते हैं और यहां आकर भी एक ही बात कर रहे होते हैं, मैं जब भी यहां से निकलूंगा सीधा लंदन चला जाऊंगा। मुझे तो यूं लगता है भाई साहब के पास पिंडी से लाहौर जाने का किराया नहीं है, बस अमीर दोस्तों में बैठ के बोंगियां मारने की आदत है जी। ये बोंगी तो आप लोगों ने नोट की होगी कि एसपी साहब इंस्पेक्टर साहब को डांट रहे होते हैं कि बगैर सबूतों के सिर्फ एफआईआर की बुनियाद पर आपने 4 लोगों को उठा लिया। ओ भाई साहब, ये कौन सा कानून बता रहे हैं? यहां तो अमीर बंदा खाली थाने में जाकर ये शिकायत कर देना कि इस बंदे ने मेरी गाड़ी पर पड़ी हुई डस्ट को फूंक मार के उड़ा दिया, तो उस गरीब को और उसके साथ साथ उसकी मां बहन को भी उठाकर ले जाते हैं जी। आर्यन अपने बाप के पास आता है और कहता है कि आ मरियम को कॉल करके कहें कि मैं उससे मिलना चाहता हूं, और उसका बाप आगे से पूछता है कहाँ मिलना चाहोगे। फिर आर्यन अपने ख्यालों में खोकर सोच रहा होता है काश सेरीना का कमरा हो जाए या फिर मैरियट का। और ये असूल परस्त मरियम अपने भाई को कुट खाते हुए देखकर कहती है आर्यन को, तुम्हें जो भी था मेरे भाई को मारना नहीं चाहिए था। ओ भाई, तेरे भाई ने 350 रुपए वाले फूल ठा करके जमीन पे फेंक दिए, और ऊपर से तेरा भाई आर्यन की तुन्नी में 5-6 को सुन भी मार गया, उसके बावजूद तू कह रही है
मेरे भाई को मारना नहीं चाहिए था, और तेरे भाई को तो लम्हा पा लेना चाहिए था। मस्ती कर रहे हैं। मरियम ने 2 आंसू क्या बहाए, आर्यन को मौका मिल गया उसका हाथ पकड़ने का। फिर उसे कहता है कि तुम्हारी जिंदगी के बस यही राज थे, या फिर तुम भी तेरे बिन ड्रामे में मरियम की तरह रात को चिल्ले काटती रही हो। वैसे यार मरियम के नसीब चेक करो, पहले इसे लैंड क्रूजर वाला मिला था और अब उससे भी महंगी गाड़ी वाला। वाह यार, वैसे थोड़े से नसीब अपनी सहेली को भी दे दे, बेचारी सख्त तरसीवी है। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। जब मरियम का पुराना मंगेतर उसे ठरकी लुटेरों के दरमियान छोड़कर भागता है और अपने दोस्तों को आकर बताता है कि यार मैं उसे वहां पर छोड़ आया, तो उसके दोस्त उसे कहते हैं कि बड़ा बगैरत है यार, तूने ये क्या काम किया है। तो वो कहता है कि जब गोली मेरे टांगों के दरमियान से टू करके गुजरी ना, तो वहां से मैं डर के भाग गया कि कहीं ऐसा ना हो खास सामान ही उड़ जाए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और बड़े अफसोस की बात है यार, खास सामान से मुराद है घड़ी, मोबाइल, चाबी, ये भी तो जेब में पड़ी होती है, ये भी तो उड़ सकती है। बहुत तेज हो रहा है। और यार मुझे समझ नहीं आई कि आर्यन बार बार मरियम से ये क्यों पूछता है कि अब सलमान किधर है। ओ भाई तूने इन दोनों की सुलह करानी है, ये ना हो तो सुलह करा दे और 6 साल बाद मरियम अपने बच्चों को कह रही हो वो देखो आर्यन मामू, और तू फिर ये सोचती मरियम आर्यन को कह रही होती है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और मुझे पाना चाहते हो तो तुम्हें खुद को बदलना पड़ेगा। अब मैं तो ये समझ रहा था कि आर्यन ने जिस तरह से उसके मुंह पर हाथ रखा, अब वो बोलेगा मैं जैसा भी हूं तुम्हें मुझे इसी तरह से कबूल करना पड़ेगा, लेकिन ए भी रन मुरीद निकले और बिल्कुल चुपचाप हो गया और बस हथा नाल इशारा किया, हंस ते रोदा। डर गई। आधी रात को मरियम वापस अपने घर आती है और अपने भाई से पूछती है तुम घर पे हो? शेरी, तुम घर हो? नहीं। और अपने भाई को कहती है मैं खाना बनाती हूँ और मिलकर बैठ के खाते हैं। क्यों मरियम बीवी, सारा दिन आर्यन के साथ सिर्फ टिशम ठा किया है, कोई रोटी शोटी नहीं खाई? बड़ा हरामी हो बेटा। और फिर अपने भाई को कहती है कि तुम तो कह रहे थे कि मुझे भूख नहीं है और इतना ज्यादा खाना खा गए। तुम तो कह रहे थे तुम्हें भूख नहीं लग रही, तो फिर इतना खाना क्यों खा रहे हो? लो जी, एक तरफ कहती है कि मैंने माँ बन के पाला है और दूसरी तरफ उसकी प्लेट पर भी नजर रखती है। माँ तो कहती है मेरा पुत्र कुछ खानदा नहीं। वैसे मरियम जी, अगर आपने अपने भाई को माँ बनकर पाला होता ना, तो आज आपका भाई इफ्तिखार ठाकुर जैसा नहीं बल्कि खान बाबा की तरह होता। अब जब आर्यन और प्रोफेसर साहब और उसका दोस्त मरियम के घर आते हैं तो मरियम उन्हें कहती है कि मैं आपके लिए चाय लगाती हूँ। तो प्रोफेसर साहब क्या कहते हैं, नहीं चाय की जरूरत नहीं है, तुम्हारे घर के सामने ढाबे पे बड़ी जबरदस्त ऑफर लगी हुई थी, 3 कप ते 50 दे 2, असि 2 लेके तीनों ने मिलजुल के पी लेता है। तो दोस्तों ये थी इस ड्रामे की कुछ बोंगियां जो मैंने आपके सामने पेश की हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तानी ड्रामों का कोई जोड़ नहीं है भाई। हमारे ड्रामों की कहानियां, डायरेक्शन, एक्टिंग सब कमाल की होती है। बोंगियां तो हम जरा शौक से निकालते हैं क्योंकि आप लोग दुखी ड्रामा देखकर दुखी हो जाते हैं और हम चाहते हैं आपके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट, आप हंसते हैं तो हमारा दिल खुश हो जाता है। अब आते हैं उस बात पर जो मैंने आपको शुरू में कही थी कि कमेंट सेक्शन में इंडिया से बहुत सारे लोग आकर ये बात लिखते रहते हैं कि ये ड्रामा इंडिया के स्टार प्लस के ड्रामे की कॉपी है। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि हो सकता है कि स्टार प्लस पर भी कोई ऐसा ड्रामा चलता हो जिसमें एक डॉक्टर हो, उसका भाई हो और उसको चाहने वाला लड़का उसकी उम्र से बहुत कम हो, उसका बाप प्रोफेसर हो, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि कहानी सेम हो, क्योंकि इंडिया के ड्रामों की कहानियां बड़ी अजीब होती हैं कि तकिया लगने पर भी याददाश्त चली जाती है और याददाश्त सिर्फ इतनी जाती है कि आपको सिर्फ अपना मियां भूल जाता है और आपको याद रह जाता है सिर्फ आपका कॉलेज का बॉयफ्रेंड। और याद क्या, उस बॉयफ्रेंड के साथ कई साल गुजर जाते हैं क्योंकि डॉक्टर ने कहा होता है कि इनके दिमाग पर प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। भाई इस तरह की याददाश्त जाए ना तो छिक के 4-5 तफे लगाए ना बंदा तो उसकी याददाश्त ठिकाने आ जाए कि भाई अपने मियां को याद रखो, बॉयफ्रेंड को नहीं। इस तरह की कहानियां होती हैं स्टार प्लस पर। आप मानते हैं कि नहीं? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है भाई स्टार प्लस के ड्रामों में और पाकिस्तानी ड्रामों में क्या फर्क है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।